अब हम लोगों को पढ़ना था, क्या पढ़ना था? अब हम लोगों को पढ़ना था, हम लोगों ने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। बाय डिवीज़न मेथड, बाय डिवीज़न मेथड, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बारे में मैंने अच्छे से बता दिया था, सही से पढ़ लिया था। इसके बाद अब एक प्रोसेस था विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मेथड, मतलब तुम्हें डिवाइड नहीं करना है। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मेथड कैसे फाइंड करोगे कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? फाइंड करना है क्या हम लोगों को? नंबर इज फाइंड करना है, नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट, मतलब जो नंबर है वो मेरी टर्मिनेटिंग है या नहीं है। और बाद में डिवाइड भी करना है, बाद में डिवाइड एंड डिवाइड भी करना है। ठीक है, अब चलो पढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कैसे हम लोग आगे सॉल्व करें। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना, मैंने कोई अगर नंबर ली, मैंने 12/50 ले लिया, 12/50 ले लिया, कोई भी नंबर मैंने ले। अब मैंने तुमसे सीधे पूछ दिया ये रैशनल नंबर है, तो पता है इन कैसे फाइंड करो कि तुम्हें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड विदाउट डिवीज़न मेथड तुम्हें फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। विदाउट डिवीज़न मेथड फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर देखिए ज़रा, डिनोमिनेटर के फैक्टर देखिए, देखेंगे तो डिनोमिनेटर फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आने चाहिए। जो फैक्टर होने चाहिए वो या तो 2 की पावर m और 5 की 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। चलो 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 फैक्टर निकालो जल्दी से, इसके निकालते हैं फैक्टर। क्या फैक्टर आएगा 50 का? 2 2 ज़ा 4। हाँ नहीं 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 भाई, 4 कैसे? 5 5 2, ठीक है आगे 50, 5 5 2, इट मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 2। ओके, अब देखो ये फॉर्म है 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म है। इट मीन्स दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्लियर? ये नंबर क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। जब नंबर टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर एक काम भी कर लेते हैं भाई, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ मैं लिख दिया 2 की पावर 5। ठीक है, अब एक काम किया, अगर मैं नीचे 10 बनाऊँ, क्या बनाऊँ? 10। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 की जो है वो 2 है, यहाँ पर 1 पावर थी 2 की, तो मुझे भाई 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 चाहिए एक्सपोनेंट के लिए। अब देखते हैं, 12 2 ज़ा 24 हो गया। अच्छा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हो गई। अब ज़रा देखो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़े हुए हैं, 5 2 ज़ा 10, पावर सेम हो। ठीक है, अगर बेस डिफरेंट है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू हमारी हो गई 24/100, तो आंसर हमारा क्या 0.24। क्या आ गया? 0.24। अब तो क्लियर हो गया होगा। देखो हम लोगों ने विदाउट कोई डिवीज़न मेथड यूज़ किया, ज़रा देखो स्टार्टिंग देखो, कोई भी डिवीज़न मेथड यूज़ किया नहीं किया ना, डिवीज़न मेथड कोई भी डिवाइड नहीं किया। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मेथड डिवाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया? डेसिमल फॉर्म निकाल दिया डेसिमल फॉर्म। तो आया समझ में? अब एक क्वेश्चन ध्यान से इसी का एक और देख लो साइड में, जरा देखे थे, मैंने तुमसे क्या दिया? 3/8, 3/8। अब इसको बताओ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो 3 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब फॉर्म देखो, 2 फैक्टर किसके होने चाहिए थे? 2 और 5 के, या 2 और 5 बोथ के, तो ये 2 का फैक्टर है, तो ये नंबर भी क्या होगी? टर्मिनेटिंग। क्या होगी? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पर 5 है ही नहीं, जब 5 नहीं है हमें पावर 5 की 3 चाहिए। भाई इसमें भी तुम लोगों ने देखा था, यहाँ पर हमारी 2 की 5 की पावर 2 थी, बट 2 1 थी, तो मैंने एक ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कराया था। सेम इसमें भी वही चीज़ होगी, 5 नहीं तो 5 लाना पड़ेगा भाई 10 बनाने के लिए, ले आए 5, कोई दिक्कत तो हुई नहीं भाई, दोनों कैंसिल कर दो फिर वही नंबर सेम आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो 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 आगे देखो, ये हमारा क्या हो गया, 125 हो जाएगा भाई। 5 पर 3 क्या होती है, 125 इंटू थ्री। तो मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई 5 2 ज़ा 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3। सॉल्व कर लेते हैं, चलो 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 चलो। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा 1000। अब तो पता है सबको 375 इज़ अवर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हम लोग विदाउट एनी एक्चुअल डिवीज़न मेथड हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। और ये भी उसका हम लोग डिवीज़न मेथड के थ्रू वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है आगे, क्या पढ़ना है, फाइंड द maximum number of rational number between two numbers। क्या पढ़ना है कि हम लोगों को फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमें कोई दो रैशनल नंबर दे दी गई, जैसे 3 और 4 में दो नंबर दी गई भाई, एक नंबर 3 दी गई, एक नंबर 4 दिया गया। अब इनके बिटवीन किसी ने पूछ दिया बताओ कितनी रैशनल नंबर्स होते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। इट मीन्स इन्फिनाइट, कितनी भी, मतलब मीन्स क्या हुआ, बिटवीन टू नंबर देयर आर मैनी नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मतलब इन्फिनाइट हो सकती हैं दो नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर्स। अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 3 और 4 हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलो हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखो 3 और 4 के बिटवीन अभी कोई भी नंबर नहीं आ रही है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है a+b/2, ठीक है। ए मेरी फर्स्ट नंबर हो गई, बी इज माई सेकेंड नंबर, दूसरी नंबर हमारी हो गई, ठीक है। अब जब मैं दोनों को ऐड करूँगा 3+4/2, तो आंसर 4+3 7/2। ये मेरी फर्स्ट रैशनल नंबर आ गई 3 और 4 के बिटवीन, ठीक है। कैसी आ गई, फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे मुझे सेकेंड नंबर निकालनी है, इसमें हम लोग सर्कल करते हैं, मेरी फर्स्ट आ गई। अगर मैं सेकेंड वाई निकालूंगा तो फर्स्ट मेरी क्या थी, 3 थी। अब बी चेंज हो गया, बी हमारा आया 7/2, 7/2। वही सेम फॉर्मूला यूज करना है, /2, a+b/2। तो आंसर हमारा क्या आएगा, अपॉन 1, 3 2 जा 6 + 7/2 होल बाई 2, ठीक है। चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 13/4, 13/7 + 6 ना हो गया 13, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारी एक रैशनल नंबर है, हमारी कौन सी नंबर निकल आई, सेकंड नंबर निकल आई। मीन्स हम लोग को फर्स्ट रैशनल नंबर एंड सेकंड रैशनल नंबर मिल गई, दो नंबर रैशनल नंबर मिल गई। ऐसे अगर हम थर्ड निकलना चाहें तो थर्ड भी ए हमारा सेम रहेगा, ए हमारा कितना था, 3 था, 3 ही रहेगा। देन नेक्स्ट नंबर हमारी क्या आई है, 13/4 अपॉन 1 करेंगे, देन फिर 2 करेंगे, सॉल्व कर दो, 12 + 13/4 होल बाई 4/1, ठीक। नेक्स्ट 3 + 2 5, 1 1 2, 25/4 2 ज़ा 8। ये हमारी थर्ड रैशनल नंबर निकले। मीन्स ऐसे हम इस फॉर्मूले के थ्रू कितनी रैशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड है, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड, फर्स्ट। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, कितने मेथड्स, 3 मेथड्स बताऊंगा, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब अगर सेम नंबर के थ्रू मैं बात करूं, मैंने दूसरी नंबर ले ली, दूसरा मेथड चलो हम लोग देखते हैं इसी नंबर के बिटवीन, ठीक है। अगर सेकंड मेथड की बात करूं, भाई 3 और 4 दिया गया है, 3 और 4 दिया गया। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, d = y - x अपॉन n + 1। इस फॉर्मूले को बस याद रखना, ठीक है, ईजी है। चलो अब d के लिए आपको निकालनी है, ठीक है। d के लिए पहले हमारी रेशनल नंबर x + d, x + 2d, x + 3d, ऐसे ऐसे हमारे आगे कितनी नंबर से हम लोग इसके बिटवीन निकाल सकते हैं, कितनी भी नंबर्स इनके बिटवीन हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे पता है ये हमारा यहाँ पर x है, ये हमारा क्या है, y है।
मैंने तुमसे कहा तुम्हें निकालनी है इसके बिटवीन 4 रैशनल नंबर्स, 4 रैशनल नंबर तुम्हें निकालना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जब मुझे 4 रैशनल नंबर्स निकालनी है तो ये वैल्यू हमारी n होगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, n होगी, ठीक है। और ये x, ये y, लेट्स पुट डी इक्वल्स टू वाई की वैल्यू हमारी 4 हो गई, x की वैल्यू हमारी 3 हो गई, n की वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आंसर मेरा क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 1 5, डी की वैल्यू 1/5, ठीक। अब निकालते हैं रैशनल नंबर 4 निकालेंगे। तो पहली हमारी x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, भाई 4 निकाली, 4 निकालते हैं। x कितना था हमारा 3, d कितना है 1/5, x कितना है 3, d कितना हो गया 2/5, x कितना है 3, d कितना हो गया 3/5, x कितना है 3, d कितना हो गया 4/5। क्लियर, ठीक है, सेम इजी है। अब सॉल्व करते हैं। 5 3 15, 15 प्लस 1 16/5, ठीक है। 5 3 15, 15 प्लस 2 17/5, 5 3 15, 15 प्लस 3 18/5, 5 3 15, 15 प्लस 4 19/5। ऐसे ऐसे मेरे बहुत नंबर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, लास्ट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें हम लोग दो नंबर के बिटवीन कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, मीन्स कितनी भी, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड, ठीक है। चलो निकालते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो हम लोग काम करते हैं, अगर 3 है इसको मैं 12/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 4 3 से 12 होता है। 16 है, इसको मैं 16/4 लिख सकता हूँ, 4 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से वो साफ दिख गया होगा, 12 13 14 15, 3 नंबर रैशनल नंबर निकाला इनके बिटवीन, कितनी आ गई मेरी 3 रैशनल नंबर साफ दिख रही हैं। वैल्यू 12/4, 13/4, 14/4, 15/4 एंड 16/4 आ गई। मीन्स मुझे 4 रैशनल नंबर साफ साफ मिल गए। अब ये तो 4 निकले, अब मुझे सोचो थोड़ा मुझे और एक्सीड करना है। मैंने कहा और रैशनल नंबर बढ़ानी इन्हीं के बिटवीन, कह दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या था हमारा 12/4, अगला क्या था मेरा 16/4। अब मैं कितने भी रैशनल नंबर से बढ़ा सकता हूँ, जैसे 12/4 है, ठीक है, 16/4 है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी 2 से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई मैंने कर दी, इसकी मैंने 2 से कर दी, तो हमारा 24/8 और सेम 32/8। अब रैशनल नंबर कितने निकलेंगे, 24/8, 25/8, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8। मीन्स अब ये हमारे कितने रैशनल नंबर निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 रैशनल, ठीक है। तो इस सबसे ईजीएस्ट मेथड है मेरे हिसाब से ये वाला, ठीक है। आराम से कितनी भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नंबर्स तुम फाइंड कर सकते हो। मैंने तुम्हें 3 मेथड बताए, कितने मेथड बताए, 3 मेथड्स मैंने क्लियर किए। अब 3 मेथड्स में कोई भी मेथड आप लगा सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब समझ में आ गया होगा कि कोई भी रैशनल नंबर तुमको दी गई, कैसे फाइंड करोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोसेस आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। हाँ, अब हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 2 नंबर के बिटवीन, मतलब अगर 2 नंबर हम लोगों को दी गई हो तो उनके बिटवीन रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो आप लोग अब कितनी भी निकाल लेंगे। अब मैंने ऐसे ही 2 नंबर दी हैं, उनके बिटवीन अगर इरैशनल नंबर निकालनी, क्या निकालनी है, इरैशनल नंबर। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इरैशनल नंबर निकालने में। भाई तुमको 2 नंबर दी जाएंगे और पूछ दिया गया कि अब इन 2 नंबर के बिटवीन इरैशनल नंबर निकालो। इससे पहले पता होना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें 2 नंबर दे दी, जिससे मैं तुमसे कह दिया कि 2 नंबर दी मैंने तुमको, पहली नंबर दी मैंने 3, दूसरे नंबर मैंने तुमको क्या दी 4, 2 नंबर दे दी। मैंने कहा इनके बिटवीन अब एक इरेशनल नंबर निकालो, अ इरेशनल नंबर, सिर्फ एक इरेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर निकालने में एक सिंपल सा फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी, ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया।
क्या बताया फॉर्मूला, अंडर रूट ए बी। इट मीन्स हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर 3 इंटू 4, तो फोर्थ जब हमारा कितना होता है, यानी कि हमारा 3 और 4 के बिटवीन, 3 और 4 के बिटवीन जो हमारी एक इरेशनल नंबर है वो हमारी कौन सी आई है, रूट 12। रूट 12 ऐसे मैंने तुमसे ये कहा कि रूट 2 है एंड रूट 3 है। आप बताओ आर इरेशनल नंबर, आ ई रैशनल नंबर। अब कैसे पता करेंगे हम लोग, वही सेम प्रोसेस मैंने बताया, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए इंटू बी, अंडर रूट लगाया ए बी तो हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट ए बी हमारा रूट 2 है, ये हमारा रूट 3 है, तो पड़ा है अंडर रूट कितना जाएगा हमारा, 3 2 जा 6, रूट 6, यानी कि 6 की पावर 1/2 की होल पावर 1/2, इट मीन्स 6 की पावर 1/4। ये हमारा क्या हो गया, एक और इरेशनल नंबर निकल आई है दो नंबर के बिटवीन। भाई एक बात याद रखना, अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर क्यों ऐसा किया, ये हम लोग भी एक्सपेरिमेंट में पढ़ाऊँगा जब मैं बताऊँगा, लेकिन इतनी बात याद रखो, कहीं पर अगर रूट लगा होता है तो उसकी पावर जो होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। इट मीन्स क्या हो गया, रूट 6 की पावर 1/2 एंड इसकी भी पावर 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया हमारा 1/4। ठीक, तो अब ये भी चीज़ क्लियर हुआ कि अगर तुम्हें दो नंबर दी गई हों, ठीक है, उनके बिटवीन हम लोग कैसे इरेशनल नंबर्स निकालते हैं। अब ज़्यादा इरेशनल नंबर्स निकालनी हो दो नंबर के बिटवीन, जैसे सेम प्रोसेस जो मैंने ऊपर वाला बताया था उसी मैंने बताता हूँ, उसी में एक प्रोसेस में बताता हूँ। मैंने कहा 3 and 4 के बिटवीन निकालो 4 इरेशनल नंबर्स, 4 इरेशनल नंबर्स, 4 इरेशनल नंबर्स निकालने हमें 3 और 4 के बिटवीन। ठीक है, चलो भाई निकालते हैं। अच्छा चीज़ बताइए, 3 लिखा हुआ है, 3 को हम लोग 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे यूज़ करके 3.9 तक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, आगे हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो अब बस एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से अगर तुम्हें इरेशनल नंबर्स निकालनी है तो एक सिंपल सा फंडा 3.10, फिर 100, फिर 1000, ऐसे ही नंबर हमारी इंक्रीज़ होती रहेगी। पहली नंबर निकल आई, ऐसे ही सेकेंड वन इज़ 3.20, 200, 2000, ऐसे नंबर हमारी बढ़ती रहेगी और इरेशनल नंबर्स हमारी क्या होते रहेंगे, ऐसे हमारी थर्ड नंबर हमारी क्या हो जाएगी 3.30, 300, 300, आ रहा होगा समझ में। इसके बाद 3.400, अरे हाँ 400, 400, 4 नंबर निकाली थी तो हमारी 4 इरेशनल नंबर्स, मतलब 4 इरेशनल नंबर्स निकल आई 3 and 4 के बिटवीन। मीन्स हम लोगों को 3 और 4 के बिटवीन कितने नंबर्स मिल गए, 1 2 3 4। बस थोड़ा सा हम लोगों ने इसको देखो, ये सारी की सारी हमारी कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। कौन सी, रैशनल से हम लोग इरेशनल में कन्वर्ट किया, याद रखना इस वाली बात को, रैशनल से हम लोग किसे कन्वर्ट किया है, इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया हल्का सा, मैंने लिया यहाँ पर 5/7 एंड 9/11। अब मैंने कहा इनके बिटवीन इरेशनल नंबर्स फाइंड करो, मैंने कहा कि इनके बिटवीन इरेशनल नंबर्स क्या करो, फाइंड करो। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग डिवीजन डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले काम डेसिमल फॉर्म में हम लोग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, 0, 49, 1 आएगा, फिर 0। ठीक है, और हम लोग क्या होगा 7 बन जाए 7, फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर 2, फिर 0, 7 2 जा 14, फिर 6, फिर 0, 7 8 जा, मैक्सिमम जा रहा है 7 8 जा, यानी कि जो हमारी वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमारा है 4। इट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1428। ठीक, अब जो नेक्स्ट दिया गया है वो नंबर हमारा है 9/11।
11, चलो देखते हैं 9/11 को। 11 को डिवाइड करना है हमें किससे? 9 से। करते हैं डिवाइड। 0.0, 11 8 जा 88, कितना बचा? 8, फिर 0, 11 7 जा 77। Oh, I had mistake. 2, 11 बन जा 11, सॉरी। तो माइनस करेंगे तो बचेगा 9, फिर 0। अब ठीक है, 11 8 जा 88, फिर 2, फिर 0, 11 बन जा 11, फिर 9, फिर 0, 11 8 जा 88। मीन्स ऐसे नंबर हमारी ये आ गई, क्या है हमारी? 0.81818, ये तो आई 81818। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान से, क्या कौन सी दो वैल्यूज़ हमारी आई? जो हमारी पहली वैल्यू आई वो आई है 0.41428, आगे बढ़ रही है। जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी, वो दूसरी वाली वैल्यू क्या है? 0.81818। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जो हमें वैल्यू दी गई है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0.14। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.82 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको आराम से बढ़ाता हूँ 0.140100100001। ठीक है, ऐसे 0.140200200002। ऐसे अब आप कितने भी नंबर्स इनके बिटवीन निकाल सकते हैं, यानी दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन। तो अब तो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है, कि कैसे हम लोग दो इरेशनल नंबर्स के बिटवीन, दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन इरेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब ध्यान से एक होमवर्क में क्वेश्चन मैं तुम्हें आप लोगों को दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है बढ़िया से। आप लोग फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? √2 एंड √3 के बिटवीन इरेशनल नंबर्स। क्या फाइंड करना है? √2 एंड √3 के बिटवीन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, प्रोसेस यही याद रखना अच्छी तरीके से। अच्छा, इसकी तो